और एक मकसद के साथ ये जॉइंट सेशन हमने चलाया। आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, इस देश में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, अति पिछड़ों के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। और उत्पीड़न अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटी के लोगों के साथ पक्षपात करते हैं, उनके साथ उत्पीड़न करते हैं। बहुत जल्दी इन दोनों डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से बनाएंगे। दोनों के लीगल टीम भी हम लोग जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगले अधिवेशन में एससी और माइनॉरिटी के साथ साथ आदिवासी डिपार्टमेंट को जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें पिछड़ों, अति पिछड़ों को जोड़ेंगे। और उसके बाद देश में जो गरीब है, जिनको कहने को वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पर, जिसमें देश भर के सभी दलित सांसदों को, विधायकों को, माइनॉरिटी के सभी सांसदों को, विधायकों को उस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे। उनको बुलाएंगे, कांग्रेस पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, और हम खुल करके सरकार के सामने वो मुद्दे रखेंगे। जिस तरह से सरकार प्रताड़ित कर रही है इन समाजों को, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जो अधिकार देता है, उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए हम ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और वो तारीख होगी 20 जुलाई 2026 को। उसका संयुक्त आयोजन करता होगा दलित विभाग और अल्पसंख्यक विभाग। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति डिपार्टमेंट का एक पहल संयुक्त अधिवेशन हुआ, जो लगभग 10:30 बजे शुरू हुआ और 4:30 तक चला। और एक मकसद के साथ ये जॉइंट सेशन हमने चलाया। आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, इस देश में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, अति पिछड़ों के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। और उत्पीड़न इस हद तक हो रहा है कि जब थाने में बात जाती है तो थाने के जो थानाध्यक्ष होते हैं वो पूर्व ग्रसित होके, प्रिजुडिस होकर अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटी के लोगों के साथ पक्षपात करते हैं, उनके साथ उत्पीड़न करते हैं। अगर बात को लेकर प्रशासन के पास जाया जाता है तो प्रशासन भी उनके साथ पक्षपात करता है। यहां तक कि कई बार तो देखने में आता है कि कोर्ट के सामने जब बात जाती है तो कोर्ट में भी उनके साथ पक्षपात होता है। जो संविधान में डायरेक्शन है कि सभी को जो पावर मिली है, चाहे कोर्ट हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पुलिस हो, सबको पावर संविधान से मिली है और सब पब्लिक सर्वेंट हैं। कार्य करते वक्त उनको जाति और धर्म नहीं देखना चाहिए, कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये केवल किताबी बात हो, व्यवहार में न्याय नजर नहीं आता। और तो और इस हद तक है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए भारत सरकार ने नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाए, उसी तरह स्टेट में भी बनाए। लेकिन उन डिपार्टमेंट्स को बजट नहीं मिलता और उनको लोन जो देने के लिए विभाग बना उनके डेवलपमेंट के लिए, उसमें शर्तें ऐसी लगी हैं, मतलब इतना कम इनकम वालों को मिलेगी कि आप उसमें जो मजदूर है उसको भी उसका लाभ ना मिल पाए। यानी स्कीम बनाई, डिजाइन ऐसे की है कि स्कीम दिखाने को तो स्कीम है लेकिन वो लागू नहीं हो सकती। शर्तें ऐसी हैं, उस शर्तों को आप पूरा नहीं कर सकते। तो हर प्रकार का जो उत्पीड़न है, हमने ये तय किया आज एससी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आपस में एक तालमेल के साथ कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इन वर्गों की लड़ाई को लड़ेगा। और केंद्र के साथ साथ अब अधिवेशन स्टेट के होंगे,
स्टेट के बाद जिले के होंगे, जिले के बाद ब्लॉक के होंगे, और नीचे तक का बूथ स्तर तक का हम एक मजबूत संगठन बहुत जल्दी इन दोनों डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से बनाएंगे। दोनों के लीगल टीम भी हम लोग जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ तैयार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अगले अधिवेशन में एससी और माइनॉरिटी के साथ साथ आदिवासी डिपार्टमेंट को जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें पिछड़ों अति पिछड़ों को जोड़ेंगे, और उसके बाद देश में जो गरीब है, जिनको कहने को वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनके साथ भी वही व्यवहार होता है जो गरीब है, जैसे दलित के साथ होता है। क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं है ना, उसके साथ ट्रीटमेंट उसी तरह का होता है। उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे और उनकी आवाज़ बेहद मजबूती से लेके नेशनल लेवल से और नीचे गांव स्तर तक का एक मजबूत सशक्त संगठन होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बैनर तले, और साथ में उसमें हमारा लीगल टीम होगी। जहां भी कोई एट्रोसिटी होती है, हमारी जॉइंट लीगल एंड एट्रोसिटी टीम वहां जाके पीड़ित परिवारों से मिलेगी, उनकी हर प्रकार से संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से हर प्रकार से मदद भी करेगी, और हम उनकी आवाज़ बनेंगे। और सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो जिस तरीके से ऐसे डिजाइन किए जिसका लाभ उनको ना मिले, उन सब का बारीक अध्ययन करके उनकी खामियों को दूर करने के लिए उनको हम नोट करके अपने सांसदों के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि उन नीतियों को सुधार करें। जैसे फॉर एग्जांपल जो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप्स हैं, उसके अंदर स्कॉलरशिप के अंदर ही 2.5 लाख रुपया इनकम लिमिट है, लेकिन जब EWS की बात आती है जनरल कैटेगरी की, तो वहां 8 लाख है। तो इस तरह का पक्षपात इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को रिड्रेस करने के लिए हम ये सारे डिपार्टमेंट, जो शुरुआत आज दलित और माइनॉरिटी कांग्रेस से हुई है, इसको हम आदिवासी डिपार्टमेंट, OBC डिपार्टमेंट, इनको साथ लेके एक बेहद मजबूत, एक ऐसा मजबूत आधार देंगे ताकि इन वर्गों की आवाज़ को कोई अनसुना ना कर पाए। और हम कोशिश करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में भी हर स्तर पर हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे कि जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा जो निर्णय आते हैं वो न्याय शब्दों में ना हो, न्याय दिखना भी चाहिए। क्योंकि कई बार शब्दों में कुछ है और अंतर कुछ और है। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय खुद डिसाइड करती है बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है जब माइनॉरिटी का व्यक्ति फंसता है, दलित फंसता, आदिवासी फंसता है, तो वो जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, वो प्रैक्टिकली फिर होता नजर नहीं आता, जो नहीं होना चाहिए। उस पर भी हम लोग मिलके कोर्ट को बताएंगे कि संविधान में जो व्यवस्था है उसको आप इक्वली ट्रीट कीजिए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट कीजिए और आप न्याय करें, लेकिन वो जनता को भी न्याय दिखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो नेशनल लेवल पे आज ये पहली मीटिंग थी, और जिसमें देश भर के दोनों विभाग के सारे स्टेट चेयरपर्सन मौजूद रहे और सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे, और अब एकजुटता का संदेशा गया। बहुत सारे सुझाव आए। उन सुझावों के आधार पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम दोनों विभागों ने तय किया है कि देश में लगातार दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, माइनॉरिटीज की जो और कम्युनिटीज हैं उनके खिलाफ लगातार एट्रोसिटीज हो रही हैं, और सरकार प्रायोजित एट्रोसिटीज हो रही हैं। सरकार का पूरा सिस्टम उसको या तो अनसुना कर रहा है या उसमें सहयोग कर रहा है। गली गली में इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो इन वर्गों को प्रताड़ित कर सकें। तो हम इसके खिलाफ आने वाले संसद सत्र के दौरान 20 जुलाई को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पर, जिसमें देश भर के सभी दलित सांसदों को, विधायकों को, माइनॉरिटी के सभी सांसदों को, विधायकों को उस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे, उनको बुलाएंगे, कांग्रेस पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, और हम खुल करके सरकार के सामने वो मुद्दे रखेंगे। जिस तरह से सरकार प्रताड़ित कर रही है इन समाजों को, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जो अधिकार देता है, उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए हम ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, और वो तारीख होगी 20 जुलाई 2026 को। उसका संयुक्त आयोजन करता होगा दलित विभाग और अल्पसंख्यक विभाग। पहला कार्यक्रम ये तय हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये तय हुआ है
कि दोनों विभागों के पास नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, जिससे पिछले दिनों राहुल गांधी जी मिले थे, दलित विभाग की एडवाइजरी काउंसिल से भी और अल्पसंख्यक विभाग की एडवाइजरी काउंसिल से भी। हम इसी जून के तीसरे हफ्ते में हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्टेट एडवाइजरी काउंसिल दलित विभाग की और अल्पसंख्यक विभाग की और हमारी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, दोनों का संयुक्त एक कार्यक्रम हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आयोजित करने चल रहे हैं, जिसमें हम शीर्ष नेतृत्व को भी बुलाने का प्रयास करेंगे और एक बड़ा संदेशा दलित और माइनॉरिटी की एकजुटता का हम उत्तर प्रदेश से देंगे। उसके बाद हम बाकी राज्यों में देश भर में इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे और हमारी प्रायोरिटी होगी कि जो अपकमिंग इलेक्शंस वाले स्टेट हैं हम उनमें प्रायोरिटी के साथ करेंगे, बाकी राज्यों तक भी पहुंचेंगे। हम दोनों विभागों की तरफ से ज्वाइंट तौर पर आज जो कार्यक्रम किया है इसको हम राज्यों में भी ले जाएंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जहां भी इस तरह के उत्पीड़न के मामले सामने आएंगे, हमारे राज्य पदाधिकारी दोनों विभागों के संयुक्त रूप से स्थल पर पहुंचेंगे। हम उनको कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे जो मदद बन पड़ेगी विभाग की तरफ से उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, ताकि उनके मन में ये भरोसा जाग सके कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का जो भारत है, महात्मा गांधी के सपनों का जो भारत है और मौलाना आजाद के सपनों का जो भारत है, वही भारत है जहां हम रह रहे हैं और उस भारत को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आज ये 2-3 प्रमुख कार्यक्रम विभाग ने तय किए हैं और भी कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने बनाए हैं, हम उसको बाद में विस्तार से आपसे चर्चा कर लेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 20 जुलाई को जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दलित और माइनॉरिटीज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हैं उसके अगेंस्ट में, और उत्तर प्रदेश में दलित और माइनॉरिटी विभाग की तरफ से स्टेट और नेशनल दोनों को मिला करके एक बड़ा कार्यक्रम करना एडवाइजरी काउंसिल का। ये प्रमुख नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।